Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Now we'll discuss kinds of motion of a rigid body. कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि एक rigid body के पास स्पेशली थ्री टाइप्स की मोशन होती है, या तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होगी, या प्योर रोटेशनल मोशन होगी, या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. ठीक है ना. तो इस मोशन में एक्चुअली हर एक पार्टिकल बॉडी का ट्रेवल करता है सेम लीनियर डिस्टेंस किसी खास टाइम इंटरवल में. ठीक है ना. यानी कि हम रिजिड बॉडी को कब कहेंगे कि उसके पास ट्रांसलेटरी मोशन है. तो रिजिड बॉडी हैज ट्रांसलेशनल मोशन इफ इट मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन सच अ वे दैट एवरी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी हैज सेम वेलोसिटी. एक तो इस तरह हम कह सकते हैं. एंड आई कैन ऐड वन मोर थिंग दैट each particle of the body travel the same linear distance in a given interval of time. यानी ये एक्चुअली एक ऐसी वेलोसिटी होती है, एक ऐसी मोशन होती है ऑब्जेक्ट के पास जिसमें एक्चुअली हर एक पार्टिकल को सेम वेलोसिटी होती है. यानी जो रिजिड बॉडी है, मैंने आपको कल भी कहा, रिजिड बॉडी एक्चुअली इसमें एक्चुअली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स एक्चुअली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. तो ये सारे पार्टिकलों की वेलोसिटी उस वक्त सेम होती है. द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि हर एक पार्टिकल सेम लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है ना. तो उस सॉर्ट ऑफ मोशन को हम कहते हैं पिवट ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है ना. Body moves on a horizontal surface in such a way that every particle of the rigid body has same velocity and every particle of the body travels the same linear distance in a given टाइम इंटरवल. ठीक है ना बेटा. तो देयरफॉर उस सॉर्ट ऑफ मोशन को हम कहते हैं पिवट ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें बॉडी एक्चुअली जब भी मूव करेगी, जब भी मोशन दिखाएगी, तो हर एक पार्टिकल जो है ना वो सेम लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. ठीक है ना. तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं, उसको हम पिवट ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे एक वुडन ब्लॉक. ठीक है ना. एक वो पिवट ट्रांसलेटरी मोशन दिखाता है जब वो इंक्लाइनेड सरफेस से नीचे आता है. ठीक है ना. ये हमारे पास कुछ इंक्लाइनेड सरफेस है यहाँ पे. तो देयरफॉर जो वुडन ब्लॉक यहाँ पे है इट विल स्लाइड डाउन. ठीक है ना. तो देयरफॉर ये पिवट ट्रांसलेटरी मोशन दिखाता है. तो देयरफॉर दिस फिगर शोज पिवट ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ए ब्लॉक डाउन एन इंक्लाइनेड प्लेन. यहाँ पे सर हम कंसिडर क्या करते हैं, एक वुडन ब्लॉक है जो स्लाइड करता है इंक्लाइनेड प्लेन. जो मोशन ऑफ द ब्लॉक है ये क्या है, ये ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन है. कब, जब इसका ईच एंड एवरी पार्टिकल या एलिमेंट ऑफ द ब्लॉक के पास वेलोसिटी सेम हो एंड बेटा वो हर एक पार्टिकल क्या है ना वो सेम लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है. ठीक है ना. और इसी तरह अगर यूजुअली बेटा पाथ इस पार्टिकल की स्ट्रेट लाइन हो तो मोशन को हम रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं. If the path of particle is straight line, then the motion is said to be rectilinear translation. And अगर path curved lines हो तब motion को हम curvilinear translatory motion कहते हैं. ठीक है ना. तो फर्क यहाँ पे आपने याद रखना है कि rectilinear translation क्या होता है और curvilinear translation क्या होता है. अगर एक पार्टिकल, एक रिजिड बॉडी का पाथ स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है ना, पिवट ट्रांसलेटरी मोशन में अगर एक पार्टिकल का पाथ क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, तब मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. लेकिन अगर वो पाथ कर्व्ड लाइन्स हो, कर्व्ड लाइन्स की पाथ फॉर्म कर रहा हो, तब उस मोशन को हम कर्विलिनियर ट्रांसलेशन कहते हैं. ठीक है ना. इसी तरह एक और एग्जांपल आप ले सकते हो बेटा. अगर हम कंसिडर करेंगे एक व्हील. ठीक है ना. उसके पास भी पिवट ट्रांसलेटरी मोशन होती है. अगर उसके पास ट्रांसलेटरी मोशन, पिवट ट्रांसलेटरी मोशन होगी, तब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द व्हील मूव्स विद द सेम स्पीड.
ठीक है ना। एंड वी विल कंसिडर अनदर एग्जांपल, इफ वी कंसिडर अ व्हील हैविंग पिवट ट्रांसलेटरी मोशन लाइक दिस। अगर हम अपनी जगह एक व्हील को कंसिडर करेंगे कि उसके पास भी एक पिवट ट्रांसलेटरी मोशन है, एक तो मोशन होती है उसके पास, वो रोटेट करता है, लेकिन वो साथ साथ क्या करता है, उसके पास ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है, ठीक है ना, लाइक दिस। फिर हम कंसिडर कर सकते हैं उसके पास पिवट ट्रांसलेटरी मोशन। कब उसके पास, इस व्हील के पास कब पिवट ट्रांसलेटरी मोशन होगी, कब ट्रांसलेशनल मोशन इसके पास पिवट होगी इस व्हील के पास, जब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द व्हील मूव्स विद द सेम स्पीड, जब हर एक पॉइंट इस व्हील का सेम स्पीड के साथ मूव करेगा, तब व्हील विल हैव पिवट ट्रांसलेटरी मोशन। और इफ इट स्लिप्स ऑन ए स्मूथ सरफेस विदाउट रोलिंग ऑन द सरफेस, दिस हैपन्स ओनली जब ये रोल नहीं करेगा, यानी जब ये स्लिप हो जाता है। देखो एक तो उसके पास वो रोटेशनल मोशन है, जब वो रोटेट कर रहा है तब उसके पास वो रोटेशनल मोशन है, लेकिन यहाँ पे पिवट ट्रांसलेटरी मोशन होती है। ये कब पॉसिबल है, जब ये स्लिप करेगा, स्लाइड करेगा ओवर द सरफेस। गाड़ी वाले ने ब्रेक दी तो फॉर एग्जाम्पल ऐसी कंडीशन थी, तो आप देखते हो कि वहाँ पे जो टायर होता है ना, वो स्लिप डाउन होता है, आके चलता वो नहीं है, स्लिप डाउन होता है। तब अगर ईच एंड एवरी पार्टिकल, हर एक पार्टिकल के पास, इस व्हील के पार्टिकल के पास सेम वेलोसिटी है, सेम डिस्टेंस वो ट्रेवल करते हैं, तब हम कह सकते हैं उसके पास पिवट ट्रांसलेटरी मोशन भी है। तो देयरफॉर क्वाइट सिंपल है आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें आपने वो चीज़ याद रखना है कि हर एक पार्टिकल जो है ना इस मोशन में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और बाद में मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर क्या होता है। रेक्टिलिनियर में अगर पाथ ऑफ पार्टिकल आर स्ट्रेट लाइन्स, देन मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, एंड इफ द पाथ्स आर कर्व्ड लाइन्स, देन द मोशन इज सेड टू बी कर्विलिनियर ट्रांसलेशन, ठीक है ना। सो दिस वाज योर प्योर ट्रांसलेटरी। इसी तरह प्योर रोटेटरी, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। ये मोशन भी रिजिड बॉडी के पास होती है, ठीक है ना। इस मोशन में क्या है, जो रिजिड बॉडी रोटेट करती है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, क्योंकि आम भी जब ऑब्जेक्ट एक्चुअली रोटेट करता है तो बेटा वो एक्चुअली एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, ठीक है ना। एवरी पार्टिकल या एवरी बॉडी विच इज रोटेटिंग रोटेट्स अराउंड एन एक्सिस कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस तरह जब अर्थ रोटेट करती है तो अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर, सन रोटेट करता है अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि ये जो रोटेशनल मोशन है, इन सच ए मोशन रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, बट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। मगर अब जो इस रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल है ना, वो सर्कल्स में मूव करते हैं, विच लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड हैज इट अ सेंटर ऑन द एक्सिस। या आप इस तरह भी कह सकते हो कि ये जो रोटेशनल प्योर रोटेशनल मोशन ये रिजिड बॉडी दिखाती है जब रिजिड बॉडी एक एक्सिस के इर्द गिर्द घूमेगी, सच दैट इस रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करता है अराउंड दिस एक्सिस, ठीक है ना बेटा। रिजिड बॉडी हैज रोटेशनल मोशन इफ इट रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विथ इट सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। Here a rigid body rotates about a fixed axis. Every particle of the body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis। इसको पिवट रोटेशनल मोशन कहते हैं, यानी कि एक इसमें रिजिड बॉडी रोटेट करती है एक्सिस के इर्द गिर्द, हर एक पार्टिकल जो है ना वो मूव करता है सर्कल्स में, जिन एक्चुअली जिनका प्लेन परपेंडिकुलर होता है एक्सिस। वो सिंपली वही मतलब है कि हर एक पार्टिकल उस सर्कल, इस फिक्स्ड एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करते हैं इन कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है ना बेटा। लाइक दिस डायग्राम में थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाऊं, डायग्राम है ये एक्चुअली एक वो रोटेशनल एक्सिस है बेटा। तो इसमें पार्टिकल इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसमें जो पार्टिकल्स है बेटा देखो, ये इसका एक्चुअली वो एक फिक्स्ड एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है, मगर जो पार्टिकल्स अंदर से होते हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल नंबर फर्स्ट है, वो एक सर्कल में रेडियस मूव करता है विथ रेडियस r1, ठीक है ना। इसी तरह तो देयरफॉर हियर दिस शोज यू द रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, दैट इज यहाँ पे z एक्सिस भी हम इसको ले सकते हैं, इस तरह मूव करता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो बॉडी आमतौर पर अगर जेड एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है तो आपने खुद दिमाग में लाना है कि एक्चुअली बॉडी किस प्लेन में लाई कर रही है, एक्स वाई प्लेन में। तो एक पार्टिकल नंबर फर्स्ट है यहाँ पे बेटा, बॉडी ये डिस्क्राइब करता है सर्कल ऑफ रेडियस r1 विथ सेंटर c1, ये भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है ना, ऑन द जेड एक्सिस। इसी तरह पार्टिकल नंबर सेकंड, ठीक है ना, बॉडी ये भी डिस्क्राइब करता है सर्कल ऑफ रेडियस r2 विथ सेंटर c2, ठीक है ना, ये भी लाई करता है लाइंग ऑन द सेम जेड एक्सिस। इसी तरह बहुत सारे पार्टिकल वो सारे एक्चुअली क्या करते हैं बेटा, इस तरह एक और पार्टिकल यहाँ पे होगा, पार्टिकल नंबर थर्ड, रेडियस r3, सेंटर c3, ठीक है ना। तो देयरफॉर बेटा इस तरह पार्टिकल इस एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, एक्सिस के इर्द गिर्द कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करते हैं। अब जो सर्कल डिस्क्राइब किया है बाय पार्टिकल फर्स्ट, दैट इज द सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय दिस पार्टिकल फर्स्ट एंड सेकंड में लाई इन डिफरेंट प्लेन्स। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, नो, ये जरूरी नहीं है, ये डिफरेंट प्लेन्स में लाई करते होंगे, कोई एक्स वाई प्लेन में होगा, कोई वाई जेड प्लेन में होगा, इसी तरह तो ये डिफरेंट प्लेन्स में लाई करते हैं, मगर बोथ दीज प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन वो दोनों प्लेन क्या होने चाहिए, वो परपेंडिकुलर होने चाहिए टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि एक्चुअली इसमें जो पार्टिकल्स रोटेट करते हैं वो उस प्लेन में लाई करने चाहिए जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तभी वो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द क्या कर सकते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स में मूव कर सकते हैं। तभी मैंने यहाँ पे बोला कि नो डाउट जितने भी पार्टिकल्स है वो ऐसे ही इन सर्कल्स में मूव करेंगे, लिया तो देयरफॉर ये जरूरी नहीं है कि वो ये सारे पार्टिकल्स एक ही प्लेन में हो, नहीं बेटा, ये डिफरेंट प्लेन्स में हो सकते हैं, लेकिन वो प्लेन्स हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो इसी तरह किसी भी अगर हम कोई पार्टिकल और लेंगे, तीसरा लेंगे, चौथा लेंगे, अच्छा चलो एक और पार्टिकल फॉर एनी पार्टिकल फॉर एग्जांपल पार्टिकल नंबर 4, ठीक है ना, ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर कितना है उसके लिए, एक पार्टिकल मैंने इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लिया है, तो आर उसके लिए कितना है, आर 0 है, चूंकि वो कोई किसी डिस्टेंस पे नहीं है, वो सीधा उस एक्सिस पे लाई करते हैं। देयरफॉर सच ए पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी, इतना याद रखना, वो वाला पार्टिकल क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। मूव वो पार्टिकल्स करते हैं जो किसी दूरी पे है, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करते हैं। अब वो पार्टिकल जो इस एक्सिस पे लाई करते हैं वो कहाँ मूव करेंगे, तो देयरफॉर वो स्टेशनरी रहेंगे, ठीक है ना। देयरफॉर सच ए पार्टिकल्स रिमेन स्टेशनरी व्हाइल द बॉडी रोटेट्स, तो बाकी जब बॉडी रोटेट करते हैं तो ऐसे ऐसे पार्टिकल्स क्या रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं। इतना भी याद रखो, जो एंगुलर वेलोसिटी होता है ना, ऑल द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वो सेम होता है, यानी भाई जो इस बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी इन जो बॉडी के पार्टिकल है उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस, जो कोई भी डिस्टेंस उनकी हो वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो एंगुलर वेलोसिटी जनरल में क्या रहती है, ओमेगा कांस्टेंट रहता है। क्यों, दिस इज बिकॉज द बॉडी बीइंग रिजिड, ऑल पार्टिकल्स कंप्लीट टुगेदर वन रेवोल्यूशन अबाउट द गिवन एक्सिस। चूँकि हम इसमें कंसेप्ट ये लेते हैं कि बॉडी रिजिड है, ये एक्चुअली इसमें पार्टिकल्स की डिस्टेंस वेरी नहीं होती है, ये कंप्रेस नहीं होती है, तो देयरफॉर जो पार्टिकल्स है ना वो एक ही जगह है, अपनी जगह पे वो एक्चुअली फिक्सड रहते हैं। तो देयरफॉर जब बॉडी रिजिड है तो तमाम पार्टिकल्स ये रोटेशन या रेवोल्यूशन जो है ना वो एक साथ कंप्लीट करते हैं। दैट इज़ वाई इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है, पार्टिकल्स की यहाँ पे वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। अलबत्ता लीनियर वेलोसिटी की अगर बात करें वो डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज आपको रिलेशन अगर आपको याद होगा V इज इक्वलेंट आर ओमेगा, ठीक है ना, वो डिपेंड किस पे करता है, आर पे। अब यहाँ पे देखा आर तो डिफरेंट है पार्टिकल्स की, एक आर ही नहीं है, यहाँ पे देखो बेटा इस एक्सिस का आर है ही नहीं, तो देयरफॉर इसकी लीनियर वेलोसिटी 0 है, बट एंगुलर वेलोसिटी उसके पास है, क्योंकि बॉडी तो रोटेट करती है। तो देयरफॉर जो लीनियर वेलोसिटी है बेटा वो डिपेंड करती है द डिस्टेंस पे फ्रॉम द एक्सिस, तो देयरफॉर ये डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो फिर से मैं थोड़ा सा आपको ये था प्योर रोटेशनल मोशन, जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूंगा ये कि रोटेशनल मोशन क्या है। इसमें जो रिजिड बॉडी है ना वो रोटेट करती है अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, सच दैट हर एक पार्टिकल जो है ना वो सर्कल में मूव करता है। इस रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल सर्कल्स में मूव करते हैं उस प्लेन में जो परपेंडिकुलर है टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ हम कह सकते हैं सब पार्टिकल्स रोटेट करते हैं सर्कल्स में इस एक्सिस के इर्द गिर्द। अब यहाँ पे मैंने एक बॉडी, यहाँ पे मैंने एक रोटेशनल मोशन एक रिजिड बॉडी की दिखाई आपको बेटा अराउंड जेड एक्सिस, विच मीन्स ये बॉडी किस प्लेन में लाई करती है, बॉडी इज इन एक्स वाई प्लेन। अब इसमें हमने डिफरेंट पार्टिकल्स लिए, फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये एक्चुअली डिस्क्राइब करते हैं सर्कल्स। ये AR1 वाला रेडियस वाला सर्कल डिस्क्राइब करता है, क्योंकि ये पार्टिकल्स डिफरेंट दूरी पे होंगे, दैट्स वाई ये डिफरेंट रेडियस वाले सर्कल्स फॉर्म करते हैं। और एक पार्टिकल तो मैंने लिया सीधा एक्सिस पे। अब ये जो सारे पार्टिकल्स है बेटा, ये जो सारे 1 2 3 यहाँ पे मैंने लिए,
बेटा ये एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि ये पार्टिकल्स एक ही प्लेन में, डिफरेंट प्लेन्स में होंगे, लेकिन वो प्लेन्स होने चाहिए परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। और अगर पार्टिकल उसी एक्सिस पे लाई करता है तो देयरफॉर इसका आर बन जाता है 0। तो ये वाला पार्टिकल स्टेशनरी, ये पार्टिकल तो घूमेंगी, इस जब ये रोटेशन दिखाएगी बॉडी ये भी घूमेंगे, लेकिन ये पार्टिकल नहीं घूमेगा क्योंकि इसका आर 0 है, ये एक्सिस पे लाई करता है, देयरफॉर ये स्टेशनरी रहता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडीज की बेटा इन पार्टिकल्स की वो सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सब पार्टिकल्स की सेम है, बिकॉज बॉडी हार्ड है, रिजिड है, तो देयरफॉर ये सारे एक साथ चलते हुए रहते हैं, तो देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी सब पार्टिकल्स की सेम रहती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं रहती, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी आर पे डिपेंड करती है। अब आर तो डिफरेंट, R1 इज डिफरेंट फ्रॉम R2 फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम R3, अब इसकी लीनियर वेलोसिटी सीधा 0 है, तो देयरफॉर लीनियर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन आर, तो इसीलिए लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होंगे। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा पिवोट रोटेशनल मोशन की। आपने घर में सीलिंग फैन तो देखा होगा ना, ठीक है ना, या पोटरी व्हील देखा है, या व्हील सर्कल्स के व्हील होते हैं, गाड़ियों के जो व्हील होते हैं, या मैरी गो राउंड वो झूला होता है, तो देयर एंड सो ऑन, ये सारे एक्चुअली क्या होते हैं, ये सारे क्या होता है, ये पिवोट रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है ना। है ना, घर में आपने पंखा देखा है, तो सीलिंग फैन जब वो रोटेट करता है, जब आप चलाते हो उसको, वो पिवोट रोटेशनल मोशन दिखाता है। जब मैरी गो राउंड वो वाला, वो एक्चुअली एक बीच में एक वो खंबा सा लगा होता है, उसके इर्द गिर्द घोड़े या कुछ झूले होते हैं, वो घूम रहे होते हैं, तो देयरफॉर वो भी क्या है, वो भी हमारे पास पिवोट रोटेशनल मोशन की एग्जांपल है। इस तरह एक बड़ा सा व्हील एक सर्कल में जब चलता है तो वो भी पिवोट रोटेशनल मोशन दिखाता है, ठीक है ना। इस तो देयरफॉर दिस वाज पिवोट रोटेशनल मोशन। लेकिन एक और जनरल केस ऑफ रोटेशन में आपको बताऊं, इस रिजिड रोटेशनल पिवोट रोटेशनल मोशन में आपने एक चीज याद रखनी है, वन पॉइंट एंड नॉट वन लाइन ऑफ रिजिड बॉडी इज फिक्स्ड। एक पॉइंट रिजिड बॉडी का फिक्स्ड होता है, लाइन फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इन एन ऑसिलेटिंग टेबल फैन, आपने टेबल फैन देखा जो ऑसिलेट करता है, घूम रहा होता है, ठीक है ना। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है ना। तो दिस एक्सिस हैज एन ऑसिलेटिंग साइडवेज मूवमेंट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द वर्टिकल थ्रू द पॉइंट एट विच द एक्सिस इज पाइवटेड। यानी कि हम कहते हैं कि हम ये जो कहते हैं इसमें जो ऑसिलेटिंग टेबल फैन में हम कहते हैं, या इसको पेडेस्ट्रियल फैन भी कहते हैं, एक एक्सिस ऑफ उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। ऑसिलेटर फैन इस तरह घूमता होता रहता है ना, तो देयरफॉर उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है वो किस तरह होती है, वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है ना। तो ये एक्सिस उसके पास एक दिस एक्सिस हैज एन ऑसिलेटिंग साइडवेज मूवमेंट, है ना, साइडवेज मूवमेंट, जैसे फैन घूम रहा होता है, तो देयरफॉर इस ऑसिलेटिंग एक्सिस को क्या होता है, साइडवेज मूवमेंट होता है, ठीक है ना। उसके पास होता है एन ऑसिलेटिंग साइडवेज मूवमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबाउट द वर्टिकल थ्रू द पॉइंट एट विच द एक्सिस इज पाइवटेड। दैट इज वाई हम कहते हैं कि इस जनरल केस में एक पॉइंट फिक्स्ड रिजिड बॉडी का फिक्स्ड रहता है, लाइन फिक्स्ड नहीं रहती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक्चुअली एंड में थोड़ा सा कम्प्लेक्स, आपको उतना समझ में एक्चुअली ज़्यादा नहीं आएगा अभी, क्योंकि थोड़ा हार्ड कंसेप्ट है, यू कैन लीव इट नाउ। एक्चुअली combination of translational and rotational motion। अब थर्ड मोशन जो इसके पास होगी वो कॉम्बिनेशन होगी दोनों की, यानी कि एक बॉडी के पास अब दोनों मोशन होंगे, उसके पास ट्रांसलेटरी मोशन भी होगी एंड रोटेटरी मोशन भी होगी। इससे पहले एक और चीज़ मेरे जहन में आया, कोई भी पार्टिकल जो लाई करता है ना ऑन द, वो मैंने आपको अभी भी कहा, कोई भी पार्टिकल जो लाई करता है ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो रेस्ट पे रहता है, वाइल रिजिड बॉडी जब रोटेट करती है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्यों, एक्सिस ऑफ रोटेशन खुद फिक्स्ड होती है बेटा, दैट इज वाई ये ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, फिक्स्ड। प्रिसिशन एक चीज़ होता है, PRECESSION, प्रिसिशन। ये एक और मोशन होती है बेटा एक रिजिड बॉडी की, उस केस में जो रोटेटिंग बॉडी हो ना, उसका रोटेटिंग बॉडी है सर्कुलर मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन दिखाता है अलोंग विद द स्पिनिक मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी, लेकिन वो साथ साथ वहाँ पे स्पिनिक मोशन भी दिखाता है। यानी प्रिसिशन एक्चुअली यहाँ से मैं लिखूंगा थोड़ा सा, प्रिसिशन ये एक और टाइप ऑफ मोशन, इसी रोटेशनल मोशन के अंडर हम स्टडी करते हैं। एक और टाइप ऑफ मोशन होता है रिजिड बॉडी के पास। इस केस में क्या कह रहा हूं मैं, जो रोटेटिंग बॉडी है,
no doubt has circular motion in a horizontal plane along with spinning motion of the rigid body. इसमें ऑब्जेक्ट के पास सर्कुलर मोशन होती ही होती है, लेकिन साथ साथ उसके पास वहाँ पे स्पिनिक मोशन भी होती है। वो यानी ऑब्जेक्ट तो सर्कल में मूव करता है लेकिन स्पिन भी होता है साथ साथ, तो देयरफॉर उस टाइप ऑफ मोशन को हम प्रिसिशन कहते हैं, ठीक है ना। तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रिसिशन। दस प्रिसिशन इज द कम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड स्पिनिक मोशन। ये कम्बिनेशन होता है किसके, सर्क्यूलर, सॉरी नॉट सर्क्यूलर, रोटेशनल प्लस स्पिन मोशन, ठीक है ना। फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा, ये जो प्रिसिशन होता है ये एक और मोशन होती है हमारी रिजिड बॉडी के पास, जिसमें बॉडी एक तो रोटेशनल मोशन दिखाता है, वो सर्कल में भी चलता है लेकिन साथ साथ स्पिन भी करता है। तो देयरफॉर प्रिसिशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड दैट ऑफ द दिस स्पिनिक मोशन अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो द मोशन ऑफ ए स्पिनिंग टॉप इज नोन एज प्रिसिशन, या जिसको कश्मीरी में क्या कहते हैं, मर्च पीपी, वो इस तरह वो छोड़ देते हैं, है ना। वो एक तो वो मूव करता है लेकिन वो साथ साथ वो रोटेट भी करता है, स्पिन भी करता है। तो देयरफॉर उसको कहते हैं, उस मोशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रिसिशन कहते हैं, ठीक है ना। ये बीच में मुझे याद आया। तो चलो अब हम कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे बेटा, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, ठीक है ना। एक रिजिड बॉडी जो मूव करती है ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसके पास ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेशनल मोशन एक साथ होती है, ठीक है ना। मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जब एक सिलेंडर फॉर एग्जांपल रोल करता है ऑन एन इंक्लाइनेड प्लेन, तब उसकी मोशन बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है और रोटेशनल मोशन भी होती है अबाउट एन एक्सिस, इस तरह, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये एक प्लेन लिया, एक सिलेंडर है, 3D सिलेंडर है, ठीक है ना। ये सिलेंडर जब रोल डाउन होगा, नीचे आएगा बेटा, जो रोल डाउन जब होगा इंक्लाइनेड प्लेन पे, इसकी जो मोशन होगी ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल होगा अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। क्यों? एज द सिलेंडर शिफ्ट्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द इंक्लाइनेड प्लेन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क करूंगा, पॉइंट P1, पॉइंट P2, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट P3 कॉन्टैक्ट में, इसी तरह पॉइंट P4, ठीक है ना। तो देयरफॉर जब जैसे जैसे सिलेंडर शिफ्ट होगा ना, जैसे सिलेंडर मूव करेगा ना फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ इंक्लाइनेड प्लेन, पॉइंट्स P1, P2, P3, P4 ऑन दिस रोलिंग सिलेंडर विल हैव डिफरेंट वेलोसिटीज। इनकी डिफरेंट वेलोसिटीज होगी। पहले यहाँ पे देखो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, इस P3 की, ये टच कर रहा है ना इसको, ये मूव डाउनवर्ड्स कर रहा है बेटा, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स होगी, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स होगी। P4 की वेलोसिटी बेटा इस जानिब होगी, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर these points will have, when on the rolling, these points will have different velocities at a particular instant of time, ठीक है ना बेटा। इस फिगर में हमने देखा अब अगर सिलेंडर, इफ दी सिलेंडर वायर टू रोल विथआउट स्लिपिंग, अगर सिलेंडर रोल करना है स्लिपिंग के बगैर, ठीक है ना, तब वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P3 वुड बी 0 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर हम कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर हमने इस सिलेंडर को रोल डाउन करना है स्लिप होने के बगैर, तब ये जो पॉइंट P3 है ना, जो मैं अभी आपको कह रहा था, जब ये टच करेगा ना इस पॉइंट के, इस इंक्लाइंड सरफेस के साथ, तब इसकी वेलोसिटी 0 होती है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है जब जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तब जो पार्ट उसका एक्चुअली सरफेस के साथ कनेक्ट कर रहता है, तो वहाँ पे वेलोसिटी जो रहती है ना वो 0 रहती है। तो यहाँ पे भी मैं वही कह रहा हूँ, इफ द सिलेंडर वायर टू रोल विथआउट स्लिपिंग, देन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट्स पॉइंट 3 वुड बी 0 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो देयरफॉर इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी है ना, विच इज नॉट पाइवटेड या फिक्स नहीं है, वो in some way is either a pivot translatory or a combination of translation and rotational motion। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे, यानी इस डिस्कशन से हमें ये चीज पता चलता है कि जो मोशन एक रिजिड बॉडी को होती है, जो बंद नहीं होते, फिक्स नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट पाइवट नहीं किया जाता है, वो मूव कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इन किसी तरीके से या तो वो पिवट ट्रांसलेटरी मोशन होगी या कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल या दिस ट्रांसलेटरी मोशन होगा। एक और चीज, जो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी है, जो विच पाइवटेड, जो फिक्सड है, इज इन सम वे रोटेशनल, वो रोटेशनल होती है। यानी जब आप ऑब्जेक्ट मूव करता है, जब आप उसको पाइवट करते हो, फिक्स करते हो, तब उसके पास सिर्फ रोटेशनल मोशन है। अगर ऑब्जेक्ट फ्री है तब या तो उसके पास ट्रांसलेटरी मोशन है या दोनों होगी, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी, ठीक है ना। जो रोटेशनल मोशन मे बी अबाउट एन एक्सिस विच इज फिक्सड। सीलिंग फैन मैंने आपको भी बताया था, अबाउट एन एक्सिस विच इज अबाउट, वो सीलिंग फैन जब ऊपर बंधा हुआ होता है ना, तब वो रोटेशनल मोशन दिखाता है। अगर वो सीलिंग फैन को छोड़ दिया जाए, या तो वो ट्रांसलेटरी मोशन दिखाए या कॉम्बिनेशन ऑफ द टू दिखाएगा, ठीक है ना।
ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर दिस वाज लिटिल बिट अबाउट कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। नाउ एक्चुअली मेन चीज़ जो इसमें हमने स्टडी करना है वो सेंटर ऑफ मास से स्टडी करना है, वो टुमारो इंशाल्लाह।